दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आज का चैप्टर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, भर भर के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन एक वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां पर सभी लोग टीवी पर स्विमिंग का फाइनल मैच बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे होते हैं। अचानक कमेंटर अनाउंस करता है कि क्वांग जेक्योंग ने ये मैच जीत लिया है। ये सुनते ही टेबल पर बैठा एक लड़का हैरान होते हुए पूछता है, क्या वो जीत गया इतनी जल्दी, लेकिन कैसे? असल में उस लड़के का हैरान होना भी गलत नहीं था, क्योंकि स्विमिंग पूल में मैच बहुत ही कड़ा चल रहा था। साउथ कोरिया का क्वांग जेक्योंग और ऑस्ट्रेलिया का नोआ केनी गोल्ड मेडल के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। कमेंटर चिल्लाते हुए कहता है, जेक्योंग ने एक बार फिर बढ़त बना ली है और नोआ केनी ठीक उसके पीछे चल रहा है। जीहोन भी ये मुकाबला ध्यान से देख रहा था। जब एथलीट पानी के अंदर थे तब भी जीहोन को सब पता था। दोस्तों के पूछने पर जीहोन मुस्कुराते हुए कहता है, फ्री स्टाइल स्विमिंग जेक्योंग का सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है। जैसे ही उसने यू टर्न लिया, उसने बढ़त बना ली थी। रेस आगे बढ़ते ही वो सबसे आगे निकल गया और जीहोन की बात बिल्कुल सच साबित होती है। जेक्योंग ने 1 मिनट 54.17 सेकंड के समय के साथ नया ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसने न केवल एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि 0.5 सेकंड से भी ज्यादा के अंतर से नया इतिहास रच दिया। साउथ कोरिया के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी ने 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। अब मैच खत्म होते ही रेस्टोरेंट में बैठा हर शख्स दंग रह जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। 17 साल की उम्र में ओलंपिक में 4 मेडल जीतना, क्या ये सच में मुमकिन है? टेबल पर बैठे बिजनेसमैन एजेंट्स भी इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं कि क्या कावा एजेंसी जेक्योंग को साइन कर पाएगी। कोई कहता है कि कावा एजेंसी के पास बहुत पैसे हैं, तो दूसरा याद दिलाता है कि जेक्योंग ने पहले कहा था कि उसे किसी एजेंसी से जुड़ने में दिलचस्पी नहीं है। अब जेक्योंग की ब्रांड वैल्यू किसी बड़े एंटरटेनर से कम नहीं है। अब टीवी के स्क्रीन पर जैसे ही जेक्योंग पानी से बाहर आता है, कैमरे और मीडिया की भीड़ उसे घेर लेती है। उसकी टोन बॉडी और काम सीरियस चेहरा देखकर रेस्टोरेंट में बैठे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये लड़का इतना हैंडसम है, अगर ये कोई आइडल या एक्टर होता तब भी बहुत नाम कमाता। दूसरी तरफ टेबल पर बैठा एक एजेंट जेक्योंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर मैं इसकी जगह होता तो एक्टर बन जाता। सच कहूँ तो स्विमिंग में वैसे भी कोई खास पैसा नहीं मिलता। लेकिन दूसरे लोग उसे तुरंत रोक देते हैं और कहते हैं कि स्पोर्ट एजेंसी में काम करते हुए उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब बातचीत के दौरान जीहोन का एक दोस्त उससे कहता है, कोरिया को इस मुकाम पर देखकर तुम्हें बहुत गर्व हो रहा होगा। जीहोन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे बहुत गर्व है। उम्मीद है इससे कोरिया में स्विमिंग को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन तभी चीफ नाम खुलासा करते हैं कि जीहोन खुद ही नेशनल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट है और हाई स्कूल के सेकंड ईयर में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर कोरिया के सबसे यंगेस्ट मेडलिस्ट बना था। ये सुनते ही जीहोन का एक दोस्त हैरान होते हुए कहता है, क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल? ये तो रिकॉर्ड है। ये सुनकर जीहोन ब्लश करने लगता है। ये देखकर बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देखो जीहोन तो सच में शर्मा गया। नेक्स्ट सीन में खाना खाने के बाद सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और रात की शांत सड़क पर टहलने लगते हैं। जीहोन का दोस्त जिसका नाम तेहा है, वो उससे धीरे से पूछता है, जीहोन तुमने आखिरकार स्विमिंग छोड़ क्यों दी थी? ये सुनते ही जीहोन की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो शांत होते हुए जवाब देता है, मुझे चोट लग गई थी और कुछ दूसरी वजह भी थी, जिनकी वजह से मुझे लगा कि इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। तेहा अफसोस जताते हुए कहता है, कितने दुख की बात है। अगर तुम खेलते रहते तो शायद क्वांग जेक्योंग से भी बेहतर स्विमर बनते। जीहोन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उतना आगे नहीं पहुंच पाता। लेकिन तभी डायरेक्टर जीहोन की बॉडी को देखते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, हमारी एजेंसी के इस नए एम्प्लॉय की बॉडी बिल्ड तो क्वांग जेक्योंग जितनी ही शानदार है। जीहोन तुम्हारी हाइट कितनी है? जीहोन जवाब देता है, लगभग 180 सेंटीमीटर। ये सुनते ही एक एम्प्लॉय हैरान होते हुए कहता है, सच में? मेरी हाइट ठीक 180 सेंटीमीटर है, लेकिन तुम मुझसे काफी लंबे लग रहे हो। शायद तुम 184 सेंटीमीटर के आसपास हो। लेकिन बातचीत के दौरान डायरेक्टर अचानक जीहोन की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं, वैसे तुम एक अल्फा हो ना? ये सुनते ही जीहोन मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। जीहोन के जवाब ना देने पर डायरेक्टर फिर उससे कहता है, अरे तुम्हारे जवाब ना देने से तो लगता है मैं सही हूँ।
तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे ये एहसास हो गया था। ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को देखते हुए चीफ नाम सुनम्योंग तुरंत इंटरफेयर करते हैं और डायरेक्टर से कहते हैं, डायरेक्टर, अगर सामने वाला खुद अपनी मर्जी से ये बात ना बताए तो आपको बार बार ऐसी निजी सवाल नहीं पूछने चाहिए। चीफ नाम जो कंपनी के उन गिने चुने कर्मचारियों में से हैं जिन्होंने खुद के ओमेगा होने का खुलासा किया है, वो डायरेक्टर को कड़ी वार्निंग देते हुए कहते हैं, भेदभाव विरोधी कानून काफी समय से लागू है। आजकल किसी से उसकी सेकेंडरी जेंडर पहचान पूछना सेक्सुअल हरेसमेंट के दायरे में आ सकता है और इसकी रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। चीफ नाम की ये बातें सुनकर डायरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है और अपना बचाव करते हुए कहता है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने उसे ओमेगा थोड़ी कहा था, मैंने तो बस ये पूछा कि क्या वो अल्फा है, इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट कैसा। अब बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभालते हुए एक एम्प्लॉय कहता है, ठीक है, अब बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक में बात न करें। सभी लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन जीहोन की खामोशी इस बात का इशारा करती है कि उसकी पहचान के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अब चलते चलते रास्ते में लगी एक बड़ी डिजिटल ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर सभी की नजर ठहर जाती है। स्क्रीन पर पेरिस काहिरा ओलंपिक गेम्स का एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है। आसपास गुजरते लोग स्क्रीन की तरफ देखकर आपस में बात करने लगते हैं। वाह, इसे देखकर तो आंखें एकदम फ्रेश हो गई। एक एम्प्लॉय कहता है, चलो थोड़ी देर रुककर इसे देखते हैं। स्क्रीन पर स्विमिंग का चैंपियन बिना किसी झिझक के पानी की गहराइयों में डाइव लगाता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में मेडल जीतने वाला ये स्विमर पानी के अंदर किसी मरमैन की तरह बेहद तेजी, फुर्ती और शांति के साथ स्विम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जीहोन शांत खड़े होकर उस बड़ी स्क्रीन पर क्वान जेक्योंग को तैरते हुए देखता रहता है। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी उदासी और खामोशी छा जाती है। जीहोन उदास होते हुए मन ही मन सोचता है, इसे मैं कैसे कहूँ, जेक्योंग मेडल जीतने से पहले भी और मेडल जीतने के बाद भी उतना ही खूबसूरत है। अगर जानना चाहते हो कि अब आगे क्या होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, भर के शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।